नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पाठ 3 आनुवांशिकी। हमने पिछली वीडियो के अंदर आनुवांशिकी शब्दावली का प्रयोग किया था। उसके अंदर आनुवांशिकी शब्दावली के बारे में जाना था कि किसे किसके द्वारा प्रेजेंट करते हैं या उसे क्या बोलते हैं। वही एक आनुवांशिकी शब्दावली थी। उसी के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर मेंडलवाद के बारे में भी चर्चा की कि मेंडल के द्वारा नियम दिए गए हैं और उन्हीं नियमों के बारे में हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे। अब मेंडल के द्वारा दिए गए वो 3 नियम हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपयून का नियम। आज हम उन्हीं नियमों से सबसे पहले प्रभाविता नियम के बारे में चर्चा करेंगे। प्रभाविता एक नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वो प्रभावी है, यानी वो अपने लक्षण को प्रकट कर रहा है, उसे प्रभाविता का नियम ही कहते हैं। देखते हैं क्या है प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए विप्रियासी समयुग्मजी, विप्रियासी का अर्थ ये है कि एक लंबा है तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, बोना, या एक लाल है तो उसका दूसरे का रंग अलग होगा। पादपों में संकरण करवाया जाता है। जब उन दोनों विप्रियासी समयुग्मजी जो पादप है उनके बीच में संकरण करवाएंगे तो क्या होगा कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करता है, F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट करता है कि जो लक्षण मेरा है, पहले से मैं लंबा हूँ तो आगे भी कैसा होगा, लंबा, तो उसे क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण। और वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है उसे हम कहते हैं अप्रभावी लक्षण। उसी में से देखते हैं एक, जैसे हमारे पास लंबे पौधों का हम संकरण करवा रहे हैं। लंबे पौधों को हमने टी से प्रेजेंट किया, टेल, और उसी का स्मॉल लिया है टी, जो कि हमने किया है बोने पौधों के लिए। कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों के बीच में हमने जब संकरण करवाया और इस पीढ़ी को हम बोलेंगे जनक पीढ़ी। इनमें संकरण करवाया तो एक गुण तो लंबे पौधे का और एक बोने पौधे का। तो हमारे पास जो प्राप्त हुए एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, जिससे वो सारे के सारे पौधे होंगे संकर पौधे। अब हमारे पास पृथक्करण का नियम। हमने पहले प्रभाविता का नियम पढ़ा और उसमें कहा कि जो लक्षण अपने आप को प्रकट कर रहा है उसे हम प्रभावी कहें। और हमारे पास जो पौधे प्राप्त हुए सारे के सारे संकर लंबे थे। कहने का अर्थ है कि वो जितने भी पौधे होंगे यदि उनको बाएंगे तो वो सारे के सारे कैसे प्राप्त होंगे, दिखने में हमें लंबे होंगे। अब उससे अगला हमारा पृथक्करण का, पृथक यानी अलग अलग। इसमें कहते हैं कि इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में संकर या विषम युग्मजी से बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं और इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम है कहते हैं कि जो युग्मक बनते हैं हमारे पास F1 पीढ़ी में वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं करते हैं। तथा प्रत्येक युग्मक है जो हम दोनों को अलग करेंगे तो वो प्रत्येक युग्मक है उनके लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है और तय इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उसमें क्या करते हैं कि लंबे पौधे, जैसे हमने प्रभाविता के नियम में लिया वही सेम है कि लंबे पौधे टी और बोने पौधे जिसे स्मॉल टी के द्वारा प्रेजेंट किया, ये दोनों ही जनक पीढ़ी है। जब इनके बीच में हम संकरण करवाते हैं तो हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी से प्राप्त होता है जिसे हम संकर लंबे पौधे कहते हैं। इसके अंदर जब इसके वापस क्या करते हैं कि इनके युग्मकों को अलग अलग दर्शाते हैं, तो ये जो युग्मक है एक कैपिटल और एक स्मॉल टी, ये दोनों अलग हुए आपस में, तो ये एक दूसरे को कोई भी प्रकार से संदूषित नहीं करते हैं। ये नहीं है कि कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पर प्रभाव डाल रहा है कि तेरे को भी लंबा होना है, और ना ही स्मॉल टी इस पर। इसी कारण हमें अगली पीढ़ी के अंदर बोने पौधे वापस से प्राप्त होंगे। इसके लिए मादा युग्मक कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ नर युग्मक कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये जो चिन्ह होता है ग्राउंड के ऊपर तीर का वो होता है नर का, तथा जिसमें प्लस होता है वो होता है मादा का। ये दोनों चिन्ह के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। फिर टी और टी को क्रॉस करने से डबल टी, इस टी को एक कैपिटल टी और एक स्मॉल, इसको तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और इन दोनों को करेंगे दोनों स्मॉल टी। अब इससे जो हमें पौधे प्राप्त हुए हैं ये लंबे पौधे हैं, ये भी संकर लंबे हैं, ये भी लंबे हैं और ये भी बोने पौधे। तो कहने का ये अर्थ है कि हमारे पास वापस कौन से पौधे प्राप्त हो गए, बोने, यानी युग्मकों में क्या अपनी अपनी शुद्धता, और एक जो युग्मक है वो अपना एक का अलग गुण प्रेजेंट करता है। अब इसी आधार से हम जीन पर रूप और लक्षण पर रूप निकालते हैं। लक्षण पर रूप के अंदर हमने कहा था कि जो बाहर से हमें लक्षण दिखाई देते हैं उसे हम लक्षण पर रूप कहते हैं। लक्षण हमें पौधे देखने पर कैसे दिखाई दे रहे हैं, टी कैपिटल है तो मतलब लंबे होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यदि एक कैपिटल है तो वो लंबा ही होगा पौधा, तो ये भी लंबे हैं, और एक कैपिटल और एक स्मॉल है तो ये भी लंबे है और ये बोने, मतलब 3 पौधे लंबे और एक बोना, तो इसका अनुपात होगा 3:1, यानी लक्षण पर रूप का जो हमें अनुपात निकलेगा उसका होगा 3:1। इसी प्रकार हम जीन पर रूप का निकालते हैं।
जीन प्ररूप जिसे आंतरिक रूप से देखने पर दिखाई देता है। अब हमें जो सेम देख रहे हैं वो, जैसे ये कैपिटल टी दोनों सेम है, लेकिन ऐसा कोई तीनों में है नहीं है, तो 1 अनुपात, फिर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी ऐसा 2 में है तो 2 अनुपात, और दोनों स्मॉल टी है तो एक में स्मॉल टी है तो 1 अनुपात 2 अनुपात 1 इसका जीन प्ररूप होता है।